हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर से एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो न्यूमेरिकल का देखिए अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस इज मास m2 4 kg, m1 is 2 kg। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m2 एंड inclined surface is mu2 and the coefficient of friction between m1 and the inclined surface is mu1। ठीक है। दोनों ही मास के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, सेम नहीं है, mu2 mu1 है। और यही इस क्वेश्चन को खास बनाता है, स्पेशल बनाता है। ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक इफ mu1 इक्वल टू 0.2 एंड mu2 इक्वल टू 0.3। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकेंड में म्यू को चेंज कर दिया गया, mu1 हो गया 0.3 और mu2 हो गया 0.2। टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जो हमने लिया है ये SC वर्मा सर के बुक से है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आई थिंक 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कोई ब्लॉक अगर इंक्लाइन सरफेस पर है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में गिवन है। सो mg इसका वेट का दो कंपोनेंट होगा, एक हो जाएगा mg cos थीटा, दूसरा mg sin थीटा। बैक फ्रिक्शन क्या लगेगा बैकवर्ड, μn दैट इज इक्वल टू μmg cos थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। ठीक है। सो बैक हो जाएगा। सो देखिए इसका नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस μmg cos थीटा डिवाइड बाई m, इसके लिए। सो दैट इज नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अगर कोई भी ब्लॉक रफ इंक्लाइन सरफेस पर प्लेस्ड है, सो दैट इज g sin थीटा माइनस μg cos थीटा, ये डाउन द इंक्लाइन होगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या ये दोनों ब्लॉक का मोशन एक साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कैसे चेक करेंगे, तो अगर मान लीजिए m2 का एक्सेलरेशन लेस होगा और m1 का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मतलब पीछे वाले का नीचे आने का टेंडेंसी ज़्यादा है और नीचे वाले का स्लो है, मीन्स m1 का एक्सेलरेशन जो है m2 से ज़्यादा हो, एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ m2, उस केस में कॉन्टैक्ट हमेशा बना रहेगा। ठीक है। और अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, ऊपर वाले का कम हुआ, सो कॉन्टैक्ट जो है नहीं बना रहेगा। सो उस केस में दोनों का सेपरेट एक्सेलरेशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है। सो आइए हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट केस में जब μ1 का वैल्यू 0.2 है और μ2 का वैल्यू 0.3 है, सो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg डाउन द इंक्लाइन am2 क्या हो जाएगा, g sin थीटा माइनस हम लोग m2 का निकाल रहे हैं, सो इट इज μ2 g cos थीटा हो जाएगा। सो μ2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 0.3 है, सो हम लोग 0.3 पुट कर दिए, g10 sin 30 डिग्री हाफ cos 30 डिग्री √3/2, दिस इज μ2 0.3 एंड g का वैल्यू 10। इसको कैलकुलेट कीजिएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। देन एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg निकालेंगे। सो सेम यहाँ पर जो म्यू है, ये म्यू क्या हो जाएगा, दैट इज μ1। ठीक है। ओके। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ m1 आ जाएगा 3.268। ठीक है। सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ m2 इज लेस देन m1 और एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ m2। सो दोनों एक साथ कॉन्टैक्ट में हमेशा मोशन करेगा। सो हम लोग क्या करना है, ब्लॉक को कंबाइन कर दीजिए। ये हो जाएगा 6 kg ब्लॉक, इसका डाउन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 g sin थीटा। ठीक है, ये देखिए m1 प्लस m2 g sin थीटा दोनों कंबाइन कर दिए। अब कंबाइंड फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बैक की तरफ, μ1 m1 g cos थीटा जो आपका m1 पर है और m2 पर कितना है, μ2 m2 g cos थीटा। ठीक है। सो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अब साथ में चलेगा, तो साथ में चलेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। सो देखिए कितना निकालेंगे इसमें भी हम लोग, देखिए अब इसमें 2 पॉइंट जो इसका आंसर है दोनों में से किसी में नहीं है, इसको लेके चलिएगा तभी आएगा। ठीक है। सो फिर क्या करेंगे, दिस माइनस दिस दैट इज m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस म्यू m1 g cos थीटा प्लस μ2 m2 g cos थीटा। ठीक है, इन दोनों को सम कर दिया फ्रिक्शन को, इसने डाउन फोर्स से बैक फोर्स को माइनस किया, इक्वल टू m1 प्लस m2 a। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, a से डिवाइड कीजिए। सो एक्सेलरेशन जो आपका आएगा दैट इज 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये। ठीक है। और ये एक्सेलरेशन दोनों का ही होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ m1 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ m2। सो इसमें पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ m1 जो बैक वाला 2 kg है ना, दोनों का ही 2.7 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंड केस में म्यू को चेंज कर दिया गया। सो 4 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा डाउन द इंक्लाइन, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg हम लोग m2 माने थे am2। सो यहाँ पर क्या हो गया, μ2 हो जाएगा ये वाला वैल्यू ना। ठीक है, μ2 माने हम लोग, μ2 गिवन है, m2 ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। सो μ2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0.2 है, तो पुट कीजिए, ये वैल्यू 3.268 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है। उसके बाद जो बैक वाला ब्लॉक है 2 kg का, इसके लिए पुट करेंगे। सो इसमें μ1 का वैल्यू देखिए हो गया 0.3। सो 0.3 हम लोगों ने पुट किया, कैलकुलेट किया 2.4। सो अब देखिए एक्सेलरेशन
जो है M2 का ये ग्रेटर है ना एक्सेलरेशन ऑफ M1, मीन्स नीचे वाला ब्लॉक जो है ये तेज़ी से आएगा नीचे की तरफ और ऊपर वाला स्लो आएगा। तो ये क्या होगा, दोनों ब्लॉक जो है सेपरेट हो जाएगा ना, ये सेपरेट हो जाएगा। तो जब सेपरेट हो गया तो दोनों का हम लोग सेपरेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, यही आएगा, ठीक है। सो M2 का एक्सेलरेशन 3.268 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड केस में, और 2 kg का दैट इज M1 का एक्सेलरेशन 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 2 kg का निकालने बोला है, बुक में देखिएगा ये आंसर दिया होगा और फर्स्ट पार्ट में 2.7 दिया होगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जो एक्सेलरेशन है वो दोनों ही ब्लॉक का होगा और सेकेंड पार्ट में 2 kg का 2.4 और 4 kg का 3.268, ठीक है। सो इस तरह का कभी भी अगर इसमें देखिए एक चीज़ और हो सकता है, आपको बोल देगा कि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन नहीं कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स रिएक्शन ऑफ M1 ऑन M2, रिएक्शन ऑफ M2 ऑन M1, ठीक है। सो सेकेंड में क्या हो गया, सेपरेट हो गया ना। सो जब सेपरेट हो गया तो इसमें रिएक्शन फोर्स 0 होगा, मीन्स M2 का M1 पर और M1 का M2 पर दोनों ही 0 होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट केस में अगर निकालने बोलेंगे सो रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है।